बिहार अब देश के अन्य राज्यों की तरह ही चहुमुखी विकास की डगर पर चल पड़ा है। शिक्षा और स्वास्थ्य मामलों में वह प्रगति की राह पर तो चल पड़ा है, लेकिन कई दशकों से खेल में फिसड्डी रहते हुए अब अपनी हालत ठीक करने जा रहा है। बिहार सरकार के बेहतरीन प्रयास से राजगीर में खेल विश्वविद्यालय की स्थापना अब सबके सामने है, जहां से राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी निकलेंगे। बिहारी जनमानस के लिए यह चिर प्रतीक्षित परिघटना है। राजगीर में खेल विश्वविद्यालय बनाने की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि इससे खेलों को बढ़ावा मिलेगा और खिलाड़ियों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धा करने के लिए प्रोत्साहित किया जा सकता है। यह देश का पहला ऐसा खेल स्थल है जहां एक ही जगह पर खेल परिसर और खेल विश्वविद्यालय दोनों हैं। इस परिसर में 24 तरह के इंडोर और आउटडोर खेलों की सुविधाएं हैं। इसमें कुश्ती, भारोत्तोलन और एथलेटिक्स के 3 उत्कृष्टता केंद्र हैं। यहाँ देश की दूसरी सबसे बड़ी खेल लाइब्रेरी है। इस परिसर में खिलाड़ियों के लिए 24 बेड वाला एक अस्पताल भी है। इस परिसर में अंतर्राष्ट्रीय स्तर के क्रिकेट स्टेडियम, स्विमिंग पूल, हॉकी टर्फ और फुटबॉल ग्राउंड जैसी सुविधाएं हैं। इस परिसर का निर्माण प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय की वास्तुकला से प्रेरित है। इस परिसर का उद्घाटन 29 अगस्त 2024 को राष्ट्रीय खेल दिवस के मौके पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया था। इस विश्वविद्यालय का उद्देश्य केवल खेल कूद को बढ़ावा देना ही नहीं, बल्कि इसे एक उच्च स्तरीय अनुसंधान और प्रशिक्षण केंद्र बनाना है। पूर्व आईएएस अधिकारी शिशिर सिन्हा को इसका प्रथम वाइस चांसलर नियुक्त किया गया है। पहले कई विभागों में बेहतरीन काम करने के बाद अब शिशिर सिन्हा खेल के क्षेत्र में भी नए कीर्तिमान स्थापित करेंगे। उन्होंने बिहार के विकास आयुक्त रहते हुए वीआरएस ले लिया था और बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के अध्यक्ष नियुक्त हुए थे। आयोग के कामकाज में पूर्ण रूप से बदलाव लाकर सालों से खाली पदों पर बिल्कुल साफ सुथरे तरीके से नियुक्तियां की थी। उन्होंने कोडिंग सिस्टम को लागू करवाया था ताकि किसी प्रकार का छेड़छाड़ परीक्षा प्रणाली से न किया जा सके। अपने सफल कार्यकाल के बाद राज्य विद्युत विनियामक आयोग के अध्यक्ष के रूप में भी पदभार संभाला था उन्होंने, और बिजली सुधार के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण निर्णय लेके बिहार को बिजली क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने में अपना योगदान दिया था। दरअसल कोई नीतियां चाहे जितनी भी अच्छी बना ले, इंफ्रास्ट्रक्चर बेजोड़ बना ले, लेकिन जब तक चीज़ें ज़मीन पर ईमानदारी से न उतरें तब तक सफलता नहीं मिलती। और इसके लिए एक ऐसे प्रशासक की जरूरत तो होगी ही जो सरकार की सोच को जमीन पर परिणाम के रूप में उतार दे। संभवतः शिशिर सिन्हा को इसीलिए नीतीश सरकार ने वाइस चांसलर बनाया होगा, क्योंकि वे जाने परखे हैं। यहाँ विश्वस्तरीय प्रशिक्षण केंद्र और स्टेडियम बनाए जा रहे हैं। इस परिसर के मुख्य क्रिकेट स्टेडियम की दर्शक क्षमता लगभग 50,000 होगी और छोटे छोटे स्टेडियमों में 10,000 दर्शक बैठ सकते हैं। इसके अलावा वॉलीबॉल, हॉकी, फुटबॉल, एथलेटिक्स जैसे कई खेलों के लिए विश्वस्तरीय प्रशिक्षण केंद्र और स्टेडियम भी बनाए जा रहे हैं। खेल विश्वविद्यालय में खेल से संबंधित डिप्लोमा से लेकर पोस्ट ग्रेजुएट तक की पढ़ाई होगी। प्रारंभिक चरण में शारीरिक शिक्षा, खेल प्रशिक्षण, मीडिया खेल प्रबंधन, खेल प्रशासन संबंधी विषयों की पढ़ाई भी होगी। इस विश्वविद्यालय का मुख्यालय राजगीर में होगा। खेल विश्वविद्यालय से बिहार में न सिर्फ खेलों को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि इससे लोगों के लिए रोजगार का भी सृजन होगा। इसके साथ ही राज्य में फिलहाल शारीरिक शिक्षकों और खेल प्रशिक्षकों की जो कमी है उससे भी दूर किया जा सकेगा। इसके अतिरिक्त नए फिजिकल ट्रेनिंग कॉलेज भी खोलने की तैयारी चल रही है, जिससे बड़ी संख्या में खेल प्रशिक्षक तैयार होंगे, ताकि मेहनती उम्मीदवार सही दिशा में कदम उठाएं, न कि केवल रील्स बनाने और लोकप्रियता बटोरने के चक्कर में मुख्य लक्ष्य को ही भूल जाएं। वर्षों से बिहारी युवाओं में ये अकुलाहट है कि उन्हें भी कॉमनवेल्थ, एशियाड और ओलंपिक से उसी तरह मेडल लाना है जैसे बिहारी छात्र सिविल सर्विसेज में आईएएस और आईपीएस की रैंकिंग लाते हैं। शायद विश्वविद्यालय इस उम्मीद में बैठे उम्मीदवारों की उम्मीदों को हकीकत में बदल डाले। द नीति देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो ठीक लगा हो तो आप लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। धन्यवाद।